नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। राजनीति में आरोप लगाकर भाग जाने की कला में अरविंद केजरीवाल को महारत हासिल मानी जाती है, लेकिन हाल के दिनों में यह प्रवृत्ति एक खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। अब केवल हमला राजनीतिक विरोधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायाधीशों के परिवार का भी चरित्र हरण की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है। न्यायपालिका के साख पर सवाल। न्यायमूर्ति सोनकांता शर्मा के खिलाफ आम आदमी पार्टी के गैंग द्वारा चलाया गया अभियान इस कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने राजनीति में अपनी शुरुआत दौर में ही आरोप लगाने की रणनीति को हथियार बनाया। यह वही दौर था जब देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी और भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप सुर्खियों में थे। 2G घोटाला, कोयला आवंटन विवाद, कॉमनवेल्थ गेम, ऐसे कई मामलों ने उस समय की सरकार की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया। इस माहौल में अन्ना आंदोलन खड़ा हुआ और वहीं से केजरीवाल की राजनीति का उदय हुआ। अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के उस दौर की पैदाइश है जब देश में कांग्रेस की मनमोहन सरकार के घोटाले, 2G, कोयला, कॉमनवेल्थ से त्रस्त था। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर अपनी जमीन तैयार की, लेकिन सत्ता में आने के बाद ही उन्होंने एक विशेष रणनीति अपनाई। उस दौर में एक बात खास रही, आरोप बहुत लगे लेकिन जवाब या कानूनी जवाबदेही उतनी सख्ती से सामने नहीं आई। इसमें एक नई राजनीतिक शैली को जन्म दिया। आरोप लगाओ, सुर्खियां बटोरो और आगे बढ़ जाओ, भाग जाओ। कहा जाता है कि यही मॉडल केजरीवाल की राजनीति का आधार बना। समय के साथ केजरीवाल ने खुद को आम आदमी पार्टी की छवि में ढाला। सादगी, ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, इन नारों ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया। लेकिन उनके विरोधियों का आरोप है कि इस छवि के पीछे आरोपों की राजनीति छिपी रही, जिसमें कई बार ठोस सबूत की कमी देखने को मिली। कई उदाहरण दिए जाते हैं जहां बड़े बड़े नेताओं पर आरोप लगाए गए। केजरीवाल ने शीला दीक्षित, नितिन गडकरी और अरुण जेटली जैसे दिग्गजों पर गंभीर आरोप लगाए। जब मामला कोर्ट पहुंचा तो कई बार उन्हें माफी मांगकर अपनी जान बचानी पड़ी। हालांकि इन आरोपों का राजनीतिक फायदा जरूर मिला। जनता के बीच एक फाइटर की छवि बनती गई। करोड़ों की कोठी, शीश महल और शराब घोटाले के आरोप के बावजूद वे जनता के सामने आम आदमी और बेचारा बनने का स्वाग रचते रहे। लेकिन अब मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। आरोप है कि यह रणनीति अब राजनीति से आगे बढ़कर न्यायपालिका तक पहुंच गई है और यही वो बिंदु है जहां विवाद और गंभीर हो जाता है। न्यायमूर्ति सोनकांता शर्मा को कानूनी गलियारों में एक ईमानदार और निष्पक्ष जज के रूप में माना जाता है, लेकिन जैसे ही केजरीवाल को लगा कि उनके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिलना मुश्किल है, नामुमकिन है, उन्होंने एक बिलो द बेल्ट नीचे स्तर का हमला करना शुरू कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट की जज सोनकांता शर्मा को लेकर उठे विवाद ने इस बहस को और तेज कर दिया। बताया जा रहा है कि एक मामले में केजरीवाल की याचिका खारिज हो गई। इसके बाद उन्होंने अदालत से मांग की कि जज को इस केस से हटा दिया जाए। यह मांग खुद में असामान्य मानी गई, क्योंकि आमतौर पर ऐसी स्थिति में ठोस कारण और साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं। जब यह मांग खारिज हो गई तो आरोप है कि मामला यही नहीं रुका। इसके बाद जज के परिवार को निशाने पर लिया गया, खास करके उनके बच्चों को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे और आरोप सामने आने लगे। कहा गया कि उनके बच्चे केंद्र सरकार के जुड़े पैनलों में काम करते हैं, जिससे हितों का टकराव हो सकता है। हालांकि इस दावों पर कई स्तरों पर खारिज किया गया। विशेषज्ञों और कानूनी जानकारों का कहना था कि ये आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है और इन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या किसी जज के परिवार को इस तरह सार्वजनिक रूप से घसीटना सही है। कोर्ट में भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया। तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कोर्ट में एक मर्यादा होती है और इस तरह से बेबुनियाद आरोप उन मर्यादाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। उनका यह बयान इस पूरे विवाद का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। यह पहली बार नहीं है जब किसी जज को लेकर विवाद हुआ हो, लेकिन जिस तरीके से इस मामले में सोशल मीडिया और सार्वजनिक बयानबाजी का इस्तेमाल हुआ, उससे चिंता बढ़ा दी है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या राजनीतिक लड़ाई अब न्यायपालिका की साख को भी प्रभावित करने लगेगी। सीधे सीधे यह न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर सवाल है और इस पूरे विवाद को समझने के लिए इतिहास की ओर भी देखा जा रहा है। कई बार ऐसा हुआ जब बड़े नेताओं ने अदालत पर सवाल उठाया या जजों को लेकर असंतोष जताया, लेकिन आमतौर पर यह सीमित दायरे में ही रहता था।
आज सोशल मीडिया के दौर में हर आरोप तुरंत लाखों लोगों तक पहुंच जाता है, जिससे उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। केजरीवाल वही खेल खेल रहा है जो 2013 में लालू यादव ने चारा घोटाला मामले में खेला था। सजा से बचने के लिए लालू ने ट्रायल कोर्ट के जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कर दी थी कि उन्हें उस जज पर भरोसा नहीं है। केजरीवाल भी यही चाहता है कि वो खुद तय करे कि उसके मामले की सुनवाई कौन सा जज करेगा, कौन नहीं करेगा। यह कोई चोरी अपराधी जैसा लालू प्रसाद यादव ने अंतिम समय में कह दिया कि हमें इस जज पर विश्वास नहीं है। क्या अपराधी तय करेगा इस देश में? क्या व्हाइट कॉलर लोग तय करेंगे इस देश में कि उसके मामले की सुनवाई कौन जज करेगा, कौन नहीं करेगा? क्या आम आदमी के लिए यह संभव है? यह ड्रामेबाजी बंद होनी चाहिए। वही आम आदमी पार्टी के नेताओं संजय सिंह, गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के बच्चे ईशान शर्मा और शामुनी शर्मा के खिलाफ दुष्प्रचार किया। आरोप लगाया गया कि जजों के बच्चे केंद्र के पैनल में वकील है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उनके बॉस है। इस दावे के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि जज निष्पक्ष फैसला नहीं दे सकती क्योंकि उनके बच्चे सरकार के अधीन काम कर रहे हैं। किसी जज का बच्चा यदि कानून की पढ़ाई कर सरकारी पैनल में योग्यता के आधार पर आता है तो इसका मतलब यह नहीं कि जज पक्षपाती हो गया। यह वही पुरानी रणनीति है, आरोप लगाओ और दबाव बनाओ और अपना फायदा उठाओ। लेकिन इस बार मामला अलग है क्योंकि इसमें न्यायपालिका शामिल है। अगर जजों की निष्पक्षता पर बिना ठोस आधार के सवाल उठाए जाएंगे तो यह पूरे सिस्टम के लिए खतरा बन सकता है। दूसरी तरफ केजरीवाल के समर्थकों का तर्क है कि सवाल उठाना लोकतंत्र का हिस्सा है। उनका कहना है कि अगर किसी को लगता है कि न्याय प्रक्रिया में पक्षपात हो रहा है तो उन्हें आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है और वही सीमा इस विवाद का केंद्र बन गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में जब केजरीवाल ने न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के केस से हटने की याचिका दायर की तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई। तुषार मेहता ने कहा कि कुछ लोग देश में आरोप लगाने को ही अपना कैरियर बना चुके हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल की आदत राजनीतिक मंच और अदालत के बीच के अंतर को खत्म करने की है। केजरीवाल पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास गए, वहां से याचिका खारिज हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से भी याचिका वापस ले ली। अंत में फिर न्यायमूर्ति स्वर्णकांता के कोर्ट में आकर अविश्वास जताने लगे। यह केवल मामले को लटकाने की एक प्रक्रिया है। न्यायपालिका की विशेषता किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ होती है। अगर उस पर लगातार सवाल उठाते हैं तो आम जनता का भरोसा कमजोर हो सकता है। यही कारण है कि कोर्ट अक्सर इस तरह के मामलों में सख्त रुख अपनाता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक और बहस को जन्म दिया है। क्या राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी हद तक जाना सही है? क्या आरोप लगाने की राजनीति अब अपनी सीमा पार कर चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका असर आने वाले समय में न्याय व्यवस्था पर पड़ेगा? राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब यह व्यक्तिगत हमले का चरित्र हनन तक पहुंच जाता है तो इसकी गंभीरता बढ़ जाती है, खासकर तब जब निशाने पर कोई जज या न्यायपालिका का हिस्सा हो। इस देश की राजनीति में एक राक्षसी परिपाटी बन गई है कि कोई भी किसी की साख पर कीचड़ उछाल कर निकल जाता है। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पवन खेरा के मामले में जो स्टैंड लिया, वही स्टैंड न्यायपालिका को केजरीवाल गैंग के खिलाफ लेना चाहिए। जब तक इन सफेदपोश अपराधियों को कानूनी हंटर का डर नहीं होगा, तब तक ये जजे और उनके परिवारों को इसी तरह अपमानित करते रहेंगे। न्यायपालिका की यह स्पष्ट करना होगा कि अपराधी यह तय नहीं करेगा कि उसकी सुनवाई कौन करेगा। अरविंद केजरीवाल का चरित्र हनन का मॉडल अब बेनकाब हो चुका है। न्याय की देवी की आंख पर पट्टी है, इसलिए न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी इसलिए होती है ताकि वो निष्पक्ष रहे, इसलिए नहीं कि कोई भी आकर उसके दामन पर दाग लगा दे। न्यायमूर्ति स्वर्ण शर्मा जैसे ईमानदार अधिकारियों की साख को बचाना आज भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी जरूरत है। आज की स्थिति यह है कि यह विवाद सिर्फ एक व्यक्ति या एक केस तक सीमित नहीं रहा, यह एक बड़े सवाल में बदल चुका है। राजनीति की मर्यादा का क्या होना चाहिए और क्या न्यायपालिका को इस तरह के मामले से बचने के लिए नए नियमों पर सख्त कदम की जरूरत है। आखिर में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय लोकतंत्र एक संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। एक तरफ राजनीति प्रतिस्पर्धा, दूसरी तरफ संस्थाओं की विशेषता का सवाल है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हर कदम सोच समझ कर उठाया जाए।
क्योंकि अगर आरोप लगाने वाला कि यही लत बढ़ती रही तो इसका नुकसान सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को उठाना पड़ सकता है, और तब सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं रहेगा बल्कि लोकतंत्र के भविष्य का बन जाएगा। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।